शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व है। उन्होंने जो सपने बोए हैं, दिव्य भारत, भव्य भारत और सच्चे अर्थ में सर्वपंथ समभाव। नमस्कार दोस्तों। तो ये सारी कहानी शुरू होती है तब जब बाबर 1526 को भारत में पहली बार कदम रखता है, जिसके बाद से मुगल डायनेस्टी इंडिया में स्टार्ट हो जाती है। और मुगल डायनेस्टी के बागडोर बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर और जहांगीर से 1628 को शाहजहां के पास जाती है। सारे मुगल रूलर्स भारत के हिंदुओं के साथ अत्याचार करते थे। वो कभी हिंदू मंदिर पर अटैक कर देते थे तो कभी उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। और जैसा कि हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, ऐसे ही छत्रपति शिवाजी का जन्म होता है, जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार भी मानते हैं। सरर हो दिखा जले शत्रु राग में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने हैं माए भवानी। शिवाजी का जन्म 1630 को शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, जो कि आज की प्रेजेंट टाइम में पुणे में स्थित है। शिवाजी ने राजमाता जीजाबाई और शाहजी राजे के घर में जन्म लिया था, जो कि मराठा क्लैन को बिलोंग करते थे। शाहजी राजे एक मराठा जनरल थे जो कि डेक्कन सल्तनत में एज अ जनरल सर्व करते थे। बचपन से ही जीजाबाई ने शिवाजी को श्री कृष्ण और महाभारत की शौर्यता और वीर गाथाएं सुनाई थीं, जिसने शिवाजी के मन में धर्म और देश दोनों के ही प्रति सम्मान बढ़ाया था। वो शिवाजी की माँ से ज़्यादा उनकी इंस्पिरेशन बन चुकी थी, क्योंकि जीजाबाई का मानना था कि वो हमारे ग्रंथी हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी मुश्किल घड़ी में कैसे खड़ा हुआ जाए। और यही सब चीज़ें थीं जिन्होंने शिवाजी को एक सशक्त राजा के साथ साथ एक शूरवीर बनाया था। उधर भारत में मुगलिया सल्तनत अपने पैर फैला रही थी, जिसको देख के शिवाजी ने अपने देश को बचाने के खातिर मुगलों से लड़ने का सोचा, क्योंकि उनका मानना था कि स्वराज को कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। वहां औरंगजेब ने शास्त्रिया खान को डेक्कन में मराठा से लड़ने के लिए भेजा था, पर शिवाजी महाराज ने उसे बहुत बुरी तरीके से हराया और उसी के साथ साथ शिवाजी ने स्वराज की स्थापना की थी। उन्होंने भारत के नक्शे को ऐसे से ऐसा बना दिया था। ये शिवाजी की दूरदर्शिता और शूरवीरता ही थी कि उन्होंने समूचे भारत में मराठा साम्राज्य को फैलाया था। वैसे तो शिवाजी बड़े शांत स्वभाव के थे और वो लड़ाई झगड़े से ज़्यादा बातचीत में विश्वास रखते थे। इसीलिए जब अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया था तो शिवाजी तुरंत वहाँ चले गए। पर मिलना मिलाना तो एक बहाना था, क्योंकि अफजल खान को वहाँ शिवाजी को मारना था। लेकिन ऐसा करने से पहले वो भूल गया कि वो जिससे भिड़ रहा है वो शेर है। और जब अफजल खान ने शिवाजी पे वार किया तो शिवाजी ने अपना वागनंग निकाला और उसके पेट में डाल के उसकी आते बाहर निकाल ली, जिसकी वजह से उसका वहाँ तुरंत मृत्यु हो गई। अफजल खान अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल गया था कि वो जिससे लड़ रहा है वो कोई मामूली राजा नहीं है, वो स्वयं महाकाल का रूप है। शिवाजी जानते थे कि किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी नौसेना का सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए शिवाजी ने 5000 सैनिकों से इस नौसेना का निर्माण किया। पर अंग्रेज़ों के आने के बाद भारतीय नौसेना का झंडा के साथ साथ तौर तरीके भी बदल गए। पर 2 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना का एक नए झंडे का उद्घाटन हुआ। इस नए झंडे की ये खूबी है कि उसके ऊपर सबसे ऊपर भारतीय झंडा बना हुआ है और बीच में ब्लू ऑक्टेगनल शेप का एक फिगर है, जिसके अंदर ये लिखा है सामनो वर्णा, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है।
इस ऑक्टेगनल शेप ये सिंबलाइज करता है कि भारतीय नौसेना किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ऑक्टेगनल में लगा 12 गोल्ड बॉर्डर्स मराठा सील को डिपिक्ट करते हैं जो शिवाजी के टाइम पे यूज होती थी। शिवाजी की नेवी में अराउंड 60 फाइटिंग शिप और लगभग 5000 सैनिक थे और कोस्ट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाने वाले ही शिवाजी की नेवी थी। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। साल था 1674 जब शिवाजी का राज्याभिषेक होना था। ये राज्याभिषेक तब हो रहा था जब मराठा एम्पायर पूरे भारत में राज कर रही थी। शिवाजी का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से मनाया गया था क्योंकि इतने साल के इंतजार के बाद हिंदू रीति रिवाजों के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक होना था। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशलता में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। कुछ लोग को लगता है कि शिवाजी एक क्रूर राजा थे जो कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही बढ़ाते थे। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया। दूसरा, उन्होंने किसी भी नारी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों और बच्चों को सम्मान सहित वापस भिजवा देते थे। शिवाजी ने 4 किले और 2000 सैनिकों के साथ शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के पास आते आते ये गिनती 4 किले से 300 किले तक पहुंच गई और 2000 सैनिकों से 1 लाख सैनिक तक पहुंच गई। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। पूरे हफ्ते तेज बुखार के चलते 5 अप्रैल 1680 को उनका स्वर्गवास हो गया। पर शिवाजी जाते जाते ऐसा काम कर गए जो आज भी इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है।